सिलेंडर हेड का काम इंजन हेड ओवरहॉल एक बहुत ही बारीकी वाला काम है। अगर आपकी सेलेरियो का हेड खराब हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। 1. हेड को खोलना, डिसअसेंबली। कैमशाफ्ट। सबसे पहले कैमशाफ्ट के कैप्स को धीरे धीरे ढीला करके निकालें। वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टूल का इस्तेमाल करें। स्प्रिंग को दबाकर छोटे लॉक क्वार्टर्स निकालें और फिर स्प्रिंग और वॉल्व को अलग कर लें। दो, जरूरी जांच, इंस्पेक्शन। सीट डाउन चेक। ये देखें कि पुरानी वॉल्व सीट कितनी घिस गई है। अगर वॉल्व सीट के अंदर बहुत गहराई में चला गया है तो नई सीट लगानी पड़ेगी। गाइड प्ले। वॉल्व को गाइड के अंदर डालकर थोड़ा हिलाएं। अगर वो ज्यादा हिल रहा है तो गाइड कट चुकी है। 3. सीट और गाइड को निकालना। सीट निकालना, वेल्डिंग मेथड। पुरानी सीट को निकालने के लिए वर्कशॉप में उस पर वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग ठंडी होने पर सीट सिकुड़ जाती है और आसानी से निकल आती है। गाइड निकालना, इसे गाइड पंच या प्रेस मशीन की मदद से ठोककर या दबाकर बाहर निकाला जाता है। चार, नई फिटिंग प्रोसेस। गाइड फिटिंग टूल की मदद से नए गाइड को हेड में प्रेस किया जाता है। वॉल्व एक नली के अंदर ऊपर नीचे चलता है जिसे गाइड कहते हैं। क्या होता है? लगातार चलने और गर्मी की वजह से इस नली गाइड के अंदर का छेद बड़ा हो जाता है। नतीजा, इससे वॉल्व सीधा चलने के बजाय दाएं बाएं हिलने लगता है। इसी को प्ले आना कहते हैं। सीट फिटिंग टूल का उपयोग करके नई सीटों को उनकी जगह पर मजबूती से बिठाया जाता है। वॉल्व की सीट नीचे धंसने या डाउन होने को तकनीकी भाषा में वॉल्व रिसेशन कहते हैं। इसके मुख्य कारण ये हैं। 1. अत्यधिक गर्मी, ओवरहीटिंग। सीएनजी गैस पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा तापमान पर जलती है। जब इंजन के अंदर बहुत तेज़ गर्मी होती है तो वो लोहे की सीट को नरम कर देती है। वॉल्व बार बार उस नरम सीट पर जोर से टकराता है जिससे सीट धीरे धीरे अंदर की तरफ धंस जाती है। 5. मशीनिंग और फिनिशिंग। सीट कटिंग, मॉडर्न मशीन। अब आधुनिक मशीनों से सीट का एंगल काटा जाता है ताकि वॉल्व उसमें पूरी तरह फिट बैठे। सरफेस मिलिंग, हेड के निचले हिस्से को मशीन पर हल्का काटकर सीधा किया जाता है। मिरर फिनिश,
मिलिंग के बाद सरफेस को इतना चिकना किया जाता है कि वो शीशे जैसा दिखे। इससे गैस लीक नहीं होती। याद रखिए, सिलेरियो का के सीरीज इंजन बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हम इसमें बहुत हाईलाइट कट मारेंगे ताकि कंप्रेशन रेशियो ना बिग दे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हेड अब बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है। ये है असली मिरर फिनिश। इससे गाड़ी की लाइफ बाद जाएगी और सीएनजी पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। मिरर फिनिश क्यों ज़रूरी है? मिरर फिनिश का मतलब है एकदम चिकना सरफेस। अगर सरफेस पर स्क्रैचेस होंगे तो कंप्रेशन लीक होगा और गाड़ी पिकअप नहीं देगी। मिरर फिनिश से गास्केट की पकड़ सीलिंग 100% परफेक्ट हो जाती है। 6. लीकेज टेस्ट और ग्राइंडिंग। वॉल्व लैपिंग। वॉल्व और सीट पर पेस्ट लगाकर उन्हें आपस में घुमाया जाता है। सीएनजी गैस पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा तापमान पर जलती है। इस गर्मी की वजह से इंजन के अंदर के वाल्व्स और वाल्व सीट जल्दी घिस जाते हैं। जब ये घिस जाते हैं तो इंजन की ताकत पिकअप कम हो जाती है। पेट्रोल थोड़ा चिकना होता है जो इंजन के हिस्सों को चिकनाई देता है, लेकिन सीएनजी बिल्कुल सूखी ड्राई होती है। सूखेपन की वजह से इंजन के ऊपरी हिस्से हेड में रगड़ ज़्यादा लगती है और पुर्जे जल्दी ख़राब होते हैं। ज़रूरी सावधानी: ग्राइंडिंग के बाद वाल्व और हेड को पेट्रोल या मिट्टी के तेल से बहुत अच्छे से धोएं। अगर थोड़ा सा भी पेस्ट इंजन के अंदर रह गया तो वो इंजन को खराब कर सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ग्राइंडिंग सही हुई है या नहीं? इसे चेक करने का लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं? वैक्यूम टेस्ट वैक्यूम मशीन लगाकर चेक किया जाता है कि वॉल्व के पास से हवा तो नहीं निकल रही। ये पक्का करता है कि फिटिंग सही है। सात. फाइनल फिटिंग असेंबली। एमजीपी ऑयल सील। नई मारुति जेन्युइन ऑयल सील लगाएं। वॉल्व असेंबली। वॉल्व और स्प्रिंग को वापस फिट करें।
टैपेट सेटिंग। टैपेट सेटिंग फीलर गेज का उपयोग करके इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व का गैप सही करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच का सही गैप क्लियरेंस बताऊं? तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सेलेरियो के हेड का काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।